यारो कोई भी वोटर रह न जाए, जीजे को समझा लो दीदी वोट डालने को आ जाए। एफपी के सब क्रांतिकारी ईवीएम का बटन दबाए, और जिसने वोट नहीं डाला ज्ञान बांटने फिर न आए। 5 साल की बात है ये, मौके रोज न आते हैं, वोट डाले सब जाना क्या घर वाले क्या मापे हैं। अब तो अपना राज है, डरने की क्या बात है, आज नई शुरुआत है, आज नई शुरुआत है। अरे अभी तो वोटिंग शुरू हुई है, आज 5 बजे से पहले वोट जरूर डाला ना। मिर्ची कहता है उंगली पर डॉट है तो हॉट है। केकड़ी जिले के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, 26 अप्रैल को हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव है, जिसका समय सुबह 7 बजे से शुरू है, शाम के 6 बजे तक। मेरी आप सबसे अपील है कि कृपया इस दिन का अपनी भागीदारी निभाएं। हमारी तरफ से हमने सभी बूथ पे आपके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था और व्हील चेयर की उपलब्धता करवाई हुई है। ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, आप सभी की इसमें जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो पुनः निवेदन है कि कृपया इस दिन पधारें और अपना वोट, अमूल्य वोट जरूर डालें। धन्यवाद। मैं विनीत कुमार बंसल, जिला पुलिस अधीक्षक केकड़ी, मैं आपके माध्यम से समस्त जिले वासियों को अपील करना चाहता हूं कि दिनांक 26 अप्रैल 2024 को जिला केकड़ी में अजमेर लोकसभा क्षेत्र और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदान होने हैं। मैं आपके माध्यम से जिला केकड़ी के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपके मताधिकार इस लोकतंत्र के महापर्व में एक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आपका नई सरकार में आपका जनादेश बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपना निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदान करें। इसके लिए जिला पुलिस केकड़ी के द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं। आप निर्भीक होकर के दिनांक 26 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधार करके अपना मतदान दें और मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह इलाके में गुरुवार सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य युवक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार केकड़ी में सूरजपोल गेट इलाके में रहने वाला रमेश माली पुत्र चेतन माली अपने साथी राम माली पुत्र रामस्वरूप माली निवासी मंडा रोड के साथ बाइक पर टोडा रायसिंह जा रहा था। भांसू के पास हुए सड़क हादसे में रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं राम सुरक्षित बच गया, उसे एक भी चोट नहीं आई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रमेश को टोडा रायसिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार रमेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर टोडा रायसिंह थाना पुलिस के एसआई सत्यनारायण वर्मा मय पुलिस जाब्ता केकड़ी अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। टोडा रायसिंह थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि रमेश माली पहले केकड़ी नगरपालिका में काम करता था तथा पिछले कुछ समय से यहां सूरजपोल गेट बाहर ई मित्र संचालित कर रहा था। रमेश 3 बहनों में इकलौता भाई है। 2 बड़ी बहन की शादी हो चुकी है तथा एक बहन छोटी है। रमेश के पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजारा करते हैं। बताया जाता है कि रमेश की शादी भी केवल 3 माह पहले ही हुई है। हादसे का पता चलने के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपके शहर केकड़ी में 100% परिणाम देने वाला रामराज सर द्वारा संचालित संस्थान देव एजुकेशन हब BSTC प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज्वाइन करें। प्रवेश प्रारंभ, सीटें लिमिटेड। 5 दिन का डेमो फ्री। फीस में पाए 50% छूट। पहले आओ पहले पाओ। देव एजुकेशन हब में अध्ययन करने वालों के लिए खास ऑफर। केकड़ी जिले में प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त करने पर फीस रिफंड। पता नोट करें,
देव एजुकेशन हब, पुराने आरटीओ ऑफिस के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9929211078। केकड़ी में अजमेर राजमार्ग पर प्रतापपुरा के पास गुरुवार को एक बिजली के पोल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी खा गई। हादसे में ट्रैक्टर में सवार 2 जनों की मौत हो गई, वहीं एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरवाड़ की ओर से बिजली पोल लेकर केकड़ी की ओर आ रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी खा गया। हादसे के दौरान ट्रैक्टर में सवार एक युवक ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं 3 जने बिजली पोल के नीचे दब गए। दुर्घटना के बाद राहगीरों ने बिजली पोल के नीचे दबे युवकों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। ट्रैक्टर क्रेन की मदद से तीनों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में सरवाड़ निवासी ललित माली पुत्र लक्ष्मी नारायण माली व गोवर्धनपुरा निवासी हनुमान माली पुत्र रामधन माली की मौत हो गई। वहीं इंद्रपुरा निवासी छगन पुत्र सत्यनारायण जाति रावणा राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर सरवाड़ थानाधिकारी सत्यवान सिंह एवं केकड़ी सिटी थाना प्रभारी धोलाराम मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर में कुल 4 लोग सवार थे। ट्रैक्टर के पलटने के साथ ही 3 लोग नीचे गिर गए, जिनके ऊपर ट्रॉली में भरे खंभे गिर गए। एक व्यक्ति खंभों के नीचे पूरी तरह से दब चुका था, वहीं एक व्यक्ति के ऊपर 3 खंभे थे। एक साथ ही थोड़ा दूर गिरने से चोटिल हो गया। वहीं एक युवक ने ट्रैक्टर के पलटते समय कूदकर अपनी जान बचा ली। केकड़ी में सापड़दा रोड पर रहने वाले 70 वर्षीय चांदमल जैन गोयल बगेरा वालों का बुधवार देर शाम आकस्मिक निधन हो गया। जैन के निधन की सूचना मिलने पर भारत विकास परिषद के सदस्य रामनिवास जैन ने उनकी धर्मपत्नी चंपा देवी, भाई पारसमल, महावीर, तिलोकचंद, भागचंद व पुत्र जिनेंद्र नवल जैन आदि परिवारजन से संपर्क कर नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। भारत विकास परिषद के सदस्यों का कहना रहा कि मरणोपरांत नेत्रदान करने चाहिए ताकि मरकर भी उनकी आंखें दुनिया देख सके। परिजनों की स्वीकृति के बाद भारत विकास परिषद के राम गोपाल किरोड़ीवाल ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर की आई बैंक सोसाइटी में संपर्क किया। आई बैंक सोसाइटी के प्रभारी डॉक्टर भरत कुमार शर्मा अपनी टीम के साथ रात को ही अजमेर से केकड़ी पहुंचे। आवश्यक जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों की टीम ने जैन की आंखों का कॉर्निया प्राप्त कर लिया। इस मौके पर भारत विकास परिषद के सदस्य महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, नंदलाल गर्ग समेत कई लोग मौजूद रहे। आई बैंक सोसाइटी के डॉक्टर भरत शर्मा ने बताया कि चांदमल जैन की नेत्र ज्योति 6 लेयर की है और स्वस्थ स्थिति में है। ऐसे में इनकी आंखों के कॉर्निया से 4 नेत्रहीन व्यक्तियों को नेत्र ज्योति मिल सकेगी। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान एवं जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने गुरुवार को ग्राम पंचायत कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, सलारी एवं बगेरा में स्थित मतदान केंद्रों का अवलोकन किया। इस दौरान मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष कार्य करें। मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्था सुदृढ़ रखें। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सलारी में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आपके पड़ोसी मतदाताओं को भी 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करें। अपने गांव के सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाए। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही
संदिग्ध लोगों पर विशेष नज़र रखने के लिए कहा गया। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणियों में बांटे गए केंद्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, BLOज, अधिकारी, कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लोकसभा आम चुनाव 2024 के संदर्भ में सहायक रिटर्निंग अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी व समर्पित सहायक रिटर्निंग अधिकारी केकड़ी बंटी राजपूत के निर्देशन में 100% मतदान आग्रह को लेकर प्रत्येक बूथ से ग्राम सचिव की टीम आंगनबाड़ी, राजीविका, ANM अध्यापिका व बच्चों के साथ ढोल बजाते हुए मतदाताओं के घर घर पहुंचकर पीले चावल दे 26 अप्रैल को मतदान के लिए आग्रह किया। सभी प्रथम 50 शहरी मतदाताओं को भामाशाह और बैंक के माध्यम से पहले आकर मतदान करने के लिए उपहार दिए जाएंगे। साथ ही प्रथम 20 युवा मतदाताओं को प्रमाण पत्र और QR कोड स्कैन कर अपना मतदान फोटो अपलोड करने पर भी इनाम रखा गया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी ने मतदाताओं से अपील की है कि सुबह हैप्पी आवर में मतदान कर मजबूत लोकतंत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और सुबह मतदान करने से गर्मी से बचाव भी होगा। मैं बंटी राजपूत, तहसीलदार केकड़ी की समस्त मतदाताओं से अपील करती हूं कि आने वाली 26 तारीख को आप अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें और अपनी भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में करें। आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना मतदान कर सकते हैं, लेकिन आपसे मेरी ये विनम्र अपील है कि क्योंकि गर्मी के दिन है, इसलिए आप सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अपना मतदान करें और गर्मी से भी राहत पाएं और लोकतंत्र को भी मजबूत करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने स्वीप के तहत बहुत सारी गतिविधियां संचालित करवाई हैं। इसमें क्योंकि मैं डेडिकेटेड AERO भी हूं केकड़ी की, इसलिए सबसे पहले हमने जो हमारा कमजोर वर्ग है जैसे दिव्यांग, हमने उनको मोटिवेट किया है और उनके मोटिवेट के जरिए हमने समस्त मतदाताओं को ये जानकारी दी है कि जब बूथ तक ये लोग आ सकते हैं तो आप लोग भी आए। इसके बाद हमारे युवा मतदाता, क्योंकि युवाओं से लोकतंत्र मजबूत होता है और आने वाले भविष्य की वो पीढ़ी है, इसलिए युवाओं को जोड़ा है। युवाओं को जोड़ने के लिए हम केकड़ी के हर कॉलेज में गए हैं, हर विद्यालय में गए हैं और जहां मतदाता हैं, जो युवा मतदाता हैं, उनको तो वोट देने के लिए अपील किया है। इसके अलावा जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनसे हमने ये अनुरोध किया है, उनको ये शपथ दिलाई है कि वो अपने पेरेंट्स और अपने आस पड़ोसी जो भी हैं उनको मतदान केंद्र पर जाने के लिए जागरूक करेंगे, साथ में मत देने के लिए भी अपील करेंगे। वृद्धजन जो घर पे रह रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ होम वोटिंग की सुविधा रही है, जो राजस्थान सरकार ने या निर्वाचन विभाग की योजना थी उसके अनुसार 85+ वृद्धजनों को घर पे होम वोटिंग की सुविधा तो दी है। इसके अलावा हमारे कुछ वृद्धजन ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे सामने ये रखा कि हम बूथ पर आकर मत करेंगे। ये हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है कि आज 80+, 90+ वृद्धजन भी हैं जो बूथ पर आकर अपना मतदान कर रहे हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा है और उन्होंने हमारे स्वीप में भागीदारी दी है। इसके अलावा मैंने महिलाओं से इस स्वीप के कार्यक्रम के तहत संपर्क किया, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि महिला जो होती हैं वो घर की कर्ता धर्ता होती है और उनकी भागीदारी पूरी परिवार को संचालित करने की होती है। हमने महिलाओं से अपील इसलिए की कि अगर हमारी महिलाएं मतदान केंद्र तक पहुंच गई तो हमारे पुरुष और हमारे जो युवा मतदाता हैं, उनके बच्चे हैं, वो तो 100% इस मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। स्वीप के कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे कि राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से हमें मार्गदर्शन या दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके तहत हमने सर्वप्रथम दिव्यांग रैली निकलवाई, दिव्यांगों को जोड़ा। उसके बाद हमने एक मैराथन दौड़ करवाई जिसमें योगा के माध्यम से हमने अपील की कि स्वस्थ रहेंगे और मतदान करेंगे। इसके बाद कॉलेजों में जाके विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, निबंध प्रतियोगिता हो गई, रंगोली प्रतियोगिता हो गई, चार्ट प्रतियोगिता हो गई, मेहंदी प्रतियोगिता हो गई, अलग अलग तरीके से हमारे विद्यार्थियों ने भी स्वीप गतिविधियों में भाग लिया और मतदाताओं को जागरूक किया।
इसके बाद हमने दीपदान के माध्यम से, जिस प्रकार एक दीपक अपनी रोशनी प्रखर करके सभी तरफ उजाला फैला देता है, उसी प्रकार एक एक मतदाता अपने मतदान के जरिए, अपने वोट के जरिए हमारे लोकतंत्र की मजबूत करेगा। ये हमने संदेश दिया और सभी लोगों ने इसमें भागीदारी भी निभाई। इसके अलावा हमारे अन्य कार्यक्रम भी हुए, जितनी भी सभाएं होती थी, चाहे किसी धार्मिक स्थल पे हो रही थी, वहाँ हमारी स्वीप की पूरी टीम जाती थी और उनको जागरूक करती थी। निमंत्रण पत्र के माध्यम से भी हमने लोगों से जुड़ने की कोशिश की है। हमारी जो सबसे बड़ी एक है कि हर मतदाता तक हम व्यक्तिगत रूप से पहुंचे। तो इसके लिए अभी जैसा कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तो तरबूज जो है वो हर फैमिली को पसंद भी है और हर फैमिली तक जा रहा है। तो हमने तरबूज पर जो है स्टिकर लगाए हैं और उनको तरबूज के माध्यम से हमारे लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे हैं। इसके अलावा हमारी केकड़ी में एक नायकी गांव है जो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे ग्रेनाइट की शिला पट्टिकाएं हैं। उन ग्रेनाइट की शिला पट्टिकाओं में, क्योंकि सप्तरंगी सप्ताह हमने आयोजित किया है, उन शिलाओं को हमने रंग बिरंगे कलरों से किया है, ताकि ये कलर ये प्रदर्शित कर रहे हैं, ये चट्टानों पे जो कलर हुए ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इतनी गर्मी सहन करने के बाद वो चट्टानों का कलर इतना सुंदर दिख रहा है। उसी प्रकार, क्योंकि 26 अप्रैल को गर्मी रहेगी, लेकिन हमारे मतदाता इन्हीं चट्टानों की तरह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और अपना मतदान करेंगे, क्योंकि उनको भी इन चट्टानों की तरह अपने देश का लोकतंत्र मजबूत करना है। इसके अलावा हमारी और भी गतिविधियां बता दें कि हमने हर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं और गांव में जो हमारे सरकारी कार्मिक हैं, वो सब एक एक मतदाता से मिल रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं। आज ही हमारी स्वीप टीम ने मॉनिटरिंग की, तो प्रत्येक मतदाता से पटवारी है, स्कूल की शिक्षिका है, बच्चे हैं, सभी मिल रहे हैं और मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा केकड़ी की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, मेरी विनम्र अपील है, आप गर्मी को ना देखते हुए सुबह सुबह अपने घर से निकलें। जिस प्रकार हम दीपावली, होली, अन्य त्योहारों की तैयारी करते हैं, एक उत्साह होता है, ये भी एक ऐसा उत्साह है जो 5 वर्ष में, क्योंकि बाकी त्योहारों को मनाने के लिए आपको हर वर्ष मिल जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने का अवसर आपको 5 साल में एक बार मिलता है। आओ हम सब मिलकर इस लोकतंत्र के पर्व को उल्लास से, उत्साह से और उतने ही निडर होकर मनाएं। अपने घर से हम रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर निकलेंगे, हाथों में मेहंदी होगी और उंगली पे श्रृंगार होगा, हमारी लोकतंत्र की जो गहना है उसका इंक हम लगवाएंगे और उसी उत्साह से, जिस तरह से दीपावली मनाते हैं, उसी तरह से इस त्योहार को मनाने का एक शुरुआत करते हैं। और मुझे बिल्कुल विश्वास है, पूरा भरोसा है मेरे केकड़ी की जनता पर कि मेरी इस अपील पर वो अपने घर से गर्मी को नाक देखते हुए निकलेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो जरूर मतदान करेंगे। और विश्वास है, इसी विश्वास के साथ मैं सभी आपका आभार प्रस्तुत करती हूँ कि जितने भी कार्यक्रम हुए आप सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मतदान के लिए हमें आश्वस्त किया है। और मैं पूरी तरह से ये कृतज्ञ हूँ कि आप लोग मतदान